राजधानी लखनऊ के मलियाबाद थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता सोहन लाल की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी बेटा ही वादी बनकर केस भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हुआ तो बेटे समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लखनऊ के मलियाबाद में वाजिद नगर गाँव में किसान सोहन लाल यादव की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव मवेशियों के लिए बने हाटे में तख्त पर पड़ा मिला था। बेटे ने पिता का शव देख पुलिस को सूचना दी थी। बेटे के तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया था। मृतक के शरीर पर 8 जगह चोट के निशान भी मिले थे, लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं थी कि बेटे ने जमीन को लेकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी तो सर्विलांस की मदद से मिले इनपुट और क्राइम टीम की जांच में बेटे बिमल यादव को हिरासत में ले लिया गया। बेटे से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि बेटे बिमल यादव ने अपने साथी अरुण रावत, सुमित गौतम और अरुण रावत के साथ मिलकर गमछे के सहारे गला घोंटकर हत्या कर दी थी। खुलासे के दौरान डीसीपी पश्चिम ने बताया कि आरोपी बेटे बिमल यादव ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता छोटे बेटे पवन यादव के साथ रहते थे। घटना से करीब 8-10 दिन पहले अपना धर्म कांटा बनवाने के लिए पिता के नाम जमीन को अपने नाम एग्रीमेंट कराने के लिए कहा था, लेकिन पिता ने एग्रीमेंट करने से मना कर दिया था क्योंकि वह उस ज़मीन को छोटे बेटे पवन को देना चाहते थे। यह बात उसको अच्छी नहीं लगती थी और इसी बात को लेकर अक्सर आरोपी बेटे का विवाद पिता से होता रहता था। इस विवाद के बाद आरोपी बेटे ने अपने साथियों के संग मिलकर पिता की हत्या करने की योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। को थाना पारा से एक नोटिस वहाँ पे इशू होगा। क्या इस मामले को लोग शामिल हैं सर, क्योंकि एक बड़ा गिरोह है कोर्ट अच्छे दस्तावेज बनाने को लेकर के ड्रोन के साथ नहीं, अभी हम लोगों को इस गिरोह के किसी अन्य सदस्य के बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिली है। जो जिन की भूमिका थी उन सभी को राउंड अप कर लिया गया। क्योंकि सर आइडेंटिटी बनाना अपने आप में एक बड़ा क्राइम आता है, तो आइडेंटिटी बना करके प्रस्तुत करना वहाँ पर, तो एक ये 4 लोगों का तो दिमाग नहीं हो सकता क्या? नहीं, ये देखिए मान्यता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि एक आदमी सिंगल आदमी बहुत सारा क्राइम कर ले रहा है। हम बहुत तो ये सब चीज़ें हैं और फिर 3 लोग हैं और चौथा जो लाभार्थी था वो है, तो इन्हीं के द्वारा इसमें इन्हीं का रोल आया है। सर उनको क्या कहना चाहेंगे जो और भी गिरोह ऐसे तमाम सारे हैं जो अभी भी कर रहे हैं? ये तो 4 लोग पकड़े गए, इसके अलावा भी कई लोग अभी कर रहे हैं। देखिए, अपराध तो करने की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में है वो करता ही है, लेकिन साथ ही इसमें जो जिनको सतर्कता बरतनी चाहिए वो है बैंक के स्तर पे। बैंकों को वेरिफिकेशन में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार की नीति है कि अधिक से अधिक लोगों को उद्यमशीलता के नाते ऋण वितरण किया जाए, लेकिन ऋण पब्लिक का धन होता है, लोग का धन होता है, उसको वितरित करते हुए बैंकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को ऋण दे रहे हैं वह वास्तव में उसका सदुपयोग करेगा राष्ट्र के विकास में और अपने विकास में, अथवा इसी प्रकार से जैसे ये क्राइम इन्होंने किया है उसको पब्लिक मनी को गबन करके और फरार हो जाएगा। 4 अभियुक्त जो थाना विभूति खंड पुलिस द्वारा पूर्वी जोन की क्राइम ब्रांच की टीम के सहयोग से गिरफ्तार किए गए हैं। थाना विभूति खंड में 14 सितंबर को एक अभियोग HDFC बैंक की ओर से पंजीकृत कराया गया था कि उनके यहाँ पर उनके ग्राहक अमित गुप्ता ने फर्जी ID और पेपर्स लगाकर 12 लाख रुपए का पर्सनल लोन करा लिया है और अब जमा नहीं कर रहा है। जब उसके पते पर उन्होंने रिकवरी के लिए प्रयास किए तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति इस पते पर नहीं रहता। चुनौती थी क्योंकि कोई भी क्लू उसमें नहीं था। अंततः क्राइम टीम को इसमें इन्वॉल्व किया गया और क्राइम टीम तथा थाने की पुलिस के परस्पर समन्वय से अभियुक्तों की पहचान की गई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज की गई है। इनके द्वारा घटनाक्रम इस प्रकार बताया गया कि अमित गुप्ता, जिसका वास्तविक नाम दीपेश कुमार पुत्र नरसिंह कनौजिया
निवासी गांधीनगर, थाना माधवगंज, जिला हरदोई है। इसको बैंक से ऋण की आवश्यकता थी, लेकिन इस संबंध में इसका सिविल स्कोर जो ऋण के लिए आवश्यक होता है, बेस होता है, वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए इसके द्वारा जो अन्य 3 अभियुक्त थे, उनमें रविंद्र प्रसाद से संपर्क किया गया और रविंद्र प्रसाद इसको अपने गिरोह के अन्य 2 साथियों से मिलवाया और इसके लिए फर्जी आधार कार्ड, आईडी, पेपर्स वगैरह तैयार कराए गए, फर्जी बैंक स्टेटमेंट बनवाया गया और इनको एचडीएफसी बैंक से 12 लाख रुपए का पर्सनल लोन करा दिया गया। सर इसमें